मानसून के न आने के कारण पूरे हरियाणा को भीषण गर्मी की तपिश झेलनी पड़ रही है। वहीं अंबाला वासियों को गर्मी के साथ साथ बिजली और पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अघोषित कटों और लो वोल्टेज के कारण बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। रात को भी बिजली सप्लाई सही न आने के कारण जागना पड़ रहा है। कई इलाकों में वोल्टेज काफी कम आ रही है, जिसके चलते बिजली के उपकरण काम नहीं कर रहे। वहीं कुछ इलाकों में पीने के पानी की भी जनता को मोहताज होना पड़ रहा है। कहीं पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है तो कहीं गंदा पानी आ रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के चलते कई इलाकों में दिक्कतें आ रही हैं, जिनको जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। बता दें, उत्तरी भारत में अभी तक मानसून के न आने के चलते हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से हरियाणा वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंबाला वासियों को गर्मी के साथ साथ बिजली और पानी की समस्या के साथ दो चार होना पड़ रहा है। अंबाला के ज्यादातर इलाकों में अघोषित कटों और लो वोल्टेज के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि पिछले 2 महीनों से उन्हें बिजली के लंबे लंबे कटों का सामना करना पड़ रहा है। रात को भी बिजली सही नहीं आ पा रही। अगर बिजली आती है तो लो वोल्टेज बहुत कम आती है, जिसके कारण बिजली के उपकरण काम नहीं कर पाते और लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। अंबाला में बिजली की खपत 96 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। बहुत से उपभोक्ताओं ने अपना बिजली लोड वास्तविकता से कम दर्ज करवाया हुआ है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर लोड के हिसाब से ही लगाए जाते हैं और बिजली सप्लाई में दिक्कतें आती हैं। जिन इलाकों में बिजली सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा, ये कहना है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का। वहीं बिजली के साथ साथ अंबाला वासियों को पीने के पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उनके इलाके में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। बिजली की सप्लाई का सही से न आना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों का कहना है कि अगर शिकायत करते हैं तो 1 या 2 दिन में पानी सही आ जाता है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। कई अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अंबाला के कुछ इलाकों में पिछले कुछ समय से पानी की समस्या चल रही है। हाल ही के दिनों में आए तूफानों से बाधित हुई बिजली भी इसका बड़ा कारण है, जिसके चलते रॉ वाटर सप्लाई बाधित हुई थी। जिन भी इलाकों में पानी की समस्याएं हैं, जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। लाइट के लिए ऐसी है मैडम, पता है क्या होता है, सवेरे तो कट लग जाता है, 1 घंटा कट लगता है, उसके बाद फिर दोबारा कट लग जाता है। हम फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाता है। जो उनके वर्कर होते हैं वो करे वो लगाएगा, वो करे वो लगाता है। 1 बजे लाइट चली जाती है, 4 बजे तक लाइट आती है। ये हमारा कृपया करके ध्यान करें, इसको लाइट को सही किया जाए, वो ध्यान करें, जल्दी हो जाए। वो समस्या है हमें, रात भर बच्चे परेशान होते हैं और यहाँ ही बिजली बोर्ड में फोन वगैरह उठाया जाता है और साथ में पानी की बहुत समस्या है। ऊपर से गर्मी बहुत। फोन करते हैं, फोन करते हैं, उठाते ही नहीं। फोन करते हो तो नहीं, यही है कि हमें पानी की जरूरत है और बिजली की जरूरत है। एक्चुअली क्या है ना कि पिछले 3-4 रोज से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी चूँकि ज़्यादा होने के कारण हमारा जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा सूटअप हो गया है। जहाँ पिछले उसमें हमारे 600 में चलते थे, 600 मेगावाट के करीब लोड, आज अंबाला का जो लोड है वो 780 के करीब टच कर गया पीछे 2-3 दिनों में, जो कि पिछले उससे करीब 15 से 20% ज़्यादा है। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कई जगह क्योंकि कंज्यूमर्स भी हैं जो कि अपना लोड डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। 3-3, 4-4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन लोड उन्होंने कम डिस्क्लोज़ किया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर भी उसी हिसाब से कैपेसिटी से लगाया गया है। उसका भी मेन रीज़न यही है कि कंज्यूमर जो है अपना अगर लोड ईमानदारी से डिस्क्लोज़ करें कि जितना उनका लोड है उसके हिसाब से करें, तो हम भी अपना ट्रांसफार्मर कैपेसिटी और बढ़ाएं, बल्कि वहाँ एडिशनल कोई ट्रांसफार्मर रखना है एडिशनल ट्रांसफार्मर रखें। तो बेसिकली दोनों तरफ से है इशूज़। अगर कंज्यूमर का सपोर्ट हमें मिलता रहता है तो आगे ये इंश्योर करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनका लोड ज़्यादा है तो वो हमारे पास आएँ और उसको बढ़वाएँ, जिससे कि हम अकॉर्डिंगली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें। ट्रांसफार्मर रखवाना और ट्रांसफार्मर रखवाएँ, ओवरलोडिंग है उसको हम इमीडिएटली रिमूव करेंगे उसके हिसाब से। और लोगों से ये भी मैं अपील करता हूँ इस गर्मी में कि जहाँ पे 2 एसी या 3 एसी से काम चल रहा है वो चला रहे हैं, उसकी जगह वो लिमिटेड एसी। पीने के पानी की समस्या पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। उसका कारण था पीछे जो 2-3 बार तूफान आए थे नियर अबाउट इस्माइलपुर से, जहाँ से हमारा रॉ वाटर पंप होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के UHBVN के कुछ पिलर्स गिर गए थे।
जिसकी वजह से हमारी जो रॉ वाटर की सप्लाई है वो डिस्टर्ब रही थी कुछ दिन। इसकी वजह से शहर में दिक्कत आई थी, लेकिन अभी सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब 2-3 दिन से कोई ऐसा कंप्लेंट या कोई ऐसा फ़ोन कॉल हमारे पास नहीं है। अगर हमारे नॉलेज में कोई आता है हम उसको परस्यू करते हैं और प्रायोरिटी पे उसको ठीक करवाते हैं। और वो एरिया HSVP के पास है, वो पब्लिक हेल्थ के पास नहीं है, लेकिन जो हमारी नॉलेज में है इरिगेशन के साथ कुछ इश्यूज थे HSVP के। हम कंटिन्यूसली टाई अप कर रहे हैं UHBVN से भी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। कोई लाइन की जो पीछे अमरूद में डली हैं उनकी कोई जॉइंटिंग पेंडिंग है तो उसको और कहीं लेवल ठीक करने की ज़रूरत है तो हम उनसे मिलके वो करवा रहे हैं ठीक। इस टाइम सप्लाई बिल्कुल ओके है, वाटर सप्लाई कहीं से कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है हमारे पास अभी। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।